हालेलुया। जैसे हम यीशु मसीह को सहार रहे थे, जैसे यीशु मसीह की स्तुति कर रहे थे हम, ये सच बात है कलीसिया, आपके लिए मेरे लिए यीशु मसीह हैं हर एक समय के लिए, हर एक चीजों के लिए कलीसिया, ये सच बात है कलीसिया। हालेलुया। क्या हम वचन में जाएंगे? हाँ, इस महीने का शीर्षक है, क्या है? फ्रीडम। ईयर ऑफ डोमिनियन लिखा गया, ये 2025 का थीम है। ओके, मेरे लिए कोई यूहन्ना का किताब उसका 8 का 32 पढ़ेंगे। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, ये बहुत जाना माना वचन है। किसको नहीं पता? सबको पता है। ओके, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे, लेकिन सबको मुझे पता है कि ये वचन से काफी बार प्रचार भी हो चुका है और हमने बहुत सारी चीजों को देखा कि सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इस बात से आप थोड़ा बहुत देखेंगे सत्य क्या है, स्वतंत्र क्या है, और क्यों यीशु मसीह ये चीज को कह रहे हैं कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम सच्चाई को जानोगे, वो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। क्या मैं जेल में था? क्या मैं दासी था किसका, या मैं दास था? क्या आप लोग कहीं कुछ जेल में थे या फिर कुछ क्राइम किए हो कि आपको जेल में डाला गया है, तो आपको एक आके वकील आके कुछ कह रहा है? नहीं ना, हम सब लोग ऐसे ही चल रहे थे, और जब सत्य को भी जाने तो ऐसा ही चल रहे हैं हम लोग। हम जिधर मन कर रहे हैं हम उधर जा रहे हैं, जिधर मन कर रहा है उधर जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो कुछ तो गहरी बातें हैं इसमें जिसको यीशु मसीह एड्रेस करें कि सत्य को जानने के द्वारा ही तुम स्वतंत्र हो पाओगे कलीसिया। हालेलुया। ओके, इससे अगर मैं चैप्टर 8 का थोड़ा अगर पहले से थोड़ा पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे ना, तो ये जो बातें कह रहे हैं यीशु मसीह, ये कोई चेले लोगों को नहीं कह रहे हैं। शायद चेले लोग हो सकते हैं, लेकिन वहां पे एड्रेस किया गया है, वहां पे कौन थे? यहूदी थे, फरीसी थे, जिनको यीशु मसीह हमेशा क्या कर रहे थे? हमेशा डांट रहे थे। तुम लोग ढोंगी हो, तुम ऐसे दिखावा करते हो, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, तुम इस छोटी छोटी चीज को देखते हो लेकिन बड़े बड़े चीजों में चुक जाते हो। ये सब चीज यीशु मसीह कह रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उनके बारे में बात कर, उनसे बात कर कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यहूदी और फरीसी लोग जो ये कहां प्रचार कर रहे हैं पता है? ये मंदिर में है यीशु मसीह और सिखा रहे हैं, और तभी ये चीज बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर पे किसी घर पे नहीं, टेंपल पे थे, सिनागोग में थे। सिनागोग नहीं लिखा गया लेकिन टेंपल लिखा गया, और वहां से उपदेश दे रहे थे और क्या कर रहे थे? सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। फारसी और सादुकी लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे वहां पे, वो वचन को बहुत अच्छी रीति से जानते थे कलीसिया, क्योंकि वो सिखाने वाले थे, सिखाने वाले व्यक्ति थे वो। थोड़ा मैं बैकग्राउंड थोड़ा दे रहा हूं ताकि हम धीरे धीरे घुसेंगे अंदर। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहे। सदुकी और फारूकी जो थे वो वचन को जानने वाले व्यक्ति थे, और यीशु मसीह वहां पे आके कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। उसके बाद वर्स 24 देखेंगे। देखो ये सब जो चीज बातें कर रही है यीशु मसीह, ये किससे बात करें? यहूदी और फरीसी लोगों से जो मंदिर में हैं। ओके, उनसे बात करें, और क्या कह रहे हैं? इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम पापों में मरोगे। उससे पहले यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनकी मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं, देन उसके बाद कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे तो तुम मरोगे बोल के। किसको कह रहे हैं? फरीसी एंड सदूसी। हाँ, यहूदी लोग भी वहां पे थे। मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह आप इतना बड़ा चैलेंज क्यों उठा रहे हैं, इतना बड़ा मामला क्यों उठा रहे हैं? उनके बीच में जाके ऐसा चीज बोलना, मतलब ठीक है, आप किसी घर में बोल देंगे तो ठीक है, हाउस चर्च में जाके बोल देंगे तो ठीक है, लेकिन चर्च में सेंटर पॉइंट में खड़ा होके उनके सामने बीच में बोल रहे हैं कि तुम लोग मरोगे, मतलब लाइक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ये। आप अगर किसी अधिकारी के, किसी मंत्री के सामने जाके बोलोगे कि आप ये भ्रष्टाचार किए हो बोल के बोलोगे, तो आपको शायद
4 जो उनका बॉडीगार्ड रहते हैं ना, वो उठा के आपको पटक देकर हॉस्पिटल में आप लोग पाओगे, राइट? हालेलुया, सच बात है। ओके, लेकिन यीशु मसीह क्या करे, उनके बीच में जाके खड़ा होके बोल रहे हैं कि मैं ऊपर से आया हूं, आप लोग धरती से हो, इसलिए आप मुझे नहीं पहचानते हो। मतलब अपने डिसाइपल को बोलो ये सब चीज। मेरे मन में ये आ रहा था कि आपके डिसाइपल को बोलो ये सब चीज, आपके चेले को जो फॉलो करते हैं, ये लोग तो आपको विश्वास भी नहीं करते, आप क्यों उनके ऊपर बोल रहे हैं? और क्यों खामोखा अपने ऊपर सर पे एक केस और एक FIR ले रहे हैं अपने आप के ऊपर? वो जाके पुलिस में केस करेंगे कि ऐसा सब बोल रहा है, राइट? आज की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूंगा तो RSS या फिर कोई भी आके क्या करेंगे, उसके ऊपर केस ठोकेंगे, राइट? लेकिन यीशु, मैं उसके बाद जैसे पढ़ा वर्स 24 को, तब मुझे पता चला कि क्यों यीशु मसीह इतना बड़ा जोखिम ले रहे थे उस जगह पे। यीशु मसीह सुसमाचार को सुनाने आए थे। क्या था सुसमाचार? स्वर्ग राज्य निकट है, विश्वास करो और मन को फिराओ। और यीशु मसीह का पैदा होना, क्रूस पे मृत्यु होना और उसके बाद 3 दिन फिर से जी उठना, ये सुसमाचार है कलीसिया। और ये बात यीशु मसीह हर जगह पे वो प्रचार कर रहे थे कि मैं अपनी मृत्यु के बारे में प्रचार कर रहे थे, एंड अपने क्या बोलते हैं, मन को फिराने के बारे में प्रचार कर रहे थे। मुझे लग रहा था ये जाके यीशु मसीह बाहर लोगों को प्रचार कर रहे थे, सब लोगों को, लेकिन सिनागोग में खड़ा होकर क्या बोल रहे थे, वो अच्छी अच्छी बातों को कह रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो क्या होगा, मरोगे। तो यीशु मसीह उस दिन कलीसिया हर एक जन को सुसमाचार बांट रहे थे कलीसिया, हालेलुया। हर एक जन, कोई भी छूटना ना पाए उस दिन, चाहे वो सदुकी हो, फरीसी हो, चाहे उनको बहुत डांट पड़ रहा होगा यीशु मसीह से, लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि कोई भी सुसमाचार से बच जाए कलीसिया। अभी मैं थोड़ा गहरी रीति में आएंगे, हम थोड़ा थोड़ा घुसेंगे वचन में, फिर से वर्स 24 को पढ़ेंगे। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। कुछ कंक्लूजन को यहां पे दिखाया गया, कुछ क्या बोलते हैं, डिसीजन ऑलरेडी हुआ है कि अगर पाप करोगे तो क्या होगा, अंत मर जाओगे, डेथ होगा। उसके बाद क्या लिखा है, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। अगर वो विश्वास करेंगे तो क्या होगा, बच जाएंगे। अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। ये बात आपने, मुझे पता है कि आपको पता है कि यीशु मसीह को विश्वास करने की तरह हम जीवन पाते हैं। मैं कुछ नया बातें नहीं कह रहा हूं, ओके लेकिन मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। लेकिन हम थोड़ा गहरी रीति में जाएंगे कि यहां पे एक चीज लिखा गया कि कंक्लूजन दिया गया है कि अगर पाप में मरोगे तो, अगर पाप में हो और मर जाओगे तो तुम मृत्यु हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं करके मर रहे हो तो तुम मर जाओगे उसमें। लेकिन यहां पे एक चीज आ रहा है कि विश्वास आ रहा है, एक विश्वास बोल की चीज आ रहा है। अगर मैं, यीशु मसीह क्या कह रहे हो उससे पहले, मैं पृथ्वी का नहीं हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं, लेकिन तुम इस संसार से हो, इसलिए तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा जो सोच विचार है वो इस दुनिया की रीति के हिसाब से है। लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे कि मैं इस संसार से नहीं हूं, मेरा राज्य इस संसार से नहीं है। वो जो यीशु मसीह को पकड़ाया गया तभी भी वो बोल रहे थे कि अगर मेरा राज्य इधर का होता तो मेरे जो चेले लोग हैं वो आके आपसे युद्ध करते और मुझे छुड़ा के ले जाते। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का जो राज्य है कहीं दूसरे जगह से है कलीसिया। यहाँ पे यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि मैं ऊपर से हूं, मतलब या फिर 2 राज्य के बात में कह रहे हैं यीशु मसीह। क्या विश्वास कर रहे हैं कलीसिया? मेरे साथ है कलीसिया आप? हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ऊपर से हूं, और यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो मर जाओगे, अगर विश्वास करोगे तो बच जाओगे कलीसिया। इट मींस फिजिकली तो आपका डेथ नहीं होगा शायद जब यीशु मसीह को विश्वास नहीं करोगे। ऐसे तो सब लोग मरते हैं, लेकिन जब आत्मिक रीति से आप मरते हैं तो आपको फिजिकली आपको पता नहीं चलेगा कलीसिया। अगर आत्मिक रीति से मृत्यु है तो आपको फिजिकली नहीं रियलाइज होगा कि मेरा आत्मिक जीवन क्या चल रहा है, क्या वगैरह बोल के। और ये आत्मिक जीवन सच्चाई है कलीसिया, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे कि मेरा राज्य इधर से नहीं है, ओके। और यीशु मसीह कह रहे कि मेरा राज्य ऊपर से है। इट मींस 2 राज्य है। और यीशु मसीह को नहीं विश्वास करने के द्वारा क्या हो रहा है कलीसिया, एक मृत्यु का बारे में यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। मृत्यु, मर जाओगे तुम बोल के कह रहे हैं। यानी अगर मैं विश्वास करूंगा तो मैं बच रहा हूं कलीसिया। यीशु मसीह को विश्वास कर रहा हूं तो, यीशु मसीह को अगर मैं विश्वास कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, बच रहा हूं मैं।
अगर नहीं विश्वास कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? मैं मर रहा हूं। मतलब ये जो बातें हैं, ये स्पिरिचुअल रन की बातें यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम विश्वास करोगे मुझ पे तो बचोगे कलीसिया। हालेलुया। अगर नहीं विश्वास करोगे तो क्या हो रहा है? मरोगे। एक चीज आ रहा है कि विश्वास के बारे में आ रहा है, एक चीज ना, मेरा पहला पॉइंट है विश्वास के बारे में कहना, आपको सिखाना थोड़ा आज। मतलब एक चीज मैं ऑपरेट कर रहा हूं इस जगह पे रह के, पृथ्वी में रह के, मेरा डेस्टिनी को मैं चेंज कर रहा हूं कलीसिया। क्या चीज के द्वारा? विश्वास के द्वारा। मेरा डेस्टिनी क्या कर रहा हूं मैं? चेंज कर रहा हूं विश्वास के द्वारा। मतलब ये विश्वास कुछ तो चीज है कलीसिया, समझ रहे? ये विश्वास के द्वारा कुछ तो चीज हो रहा है जो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा डेस्टिनेशन को मैं चेंज कर रहा हूं। मैं चीजों को उलट फिर करता रहा हूं कलीसिया, इधर में रह के। हालेलुया। मैं आत्मिक जगत को कंट्रोल कर रहा हूं इधर में रह के। हालेलुया। जो दुनिया हमको नहीं दिख रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं? राजत्व कर रहे हैं कलीसिया। एक चीजें हो रहा है। अगर मैं यीशु मसीह को विश्वास नहीं करूंगा तो मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं। लेकिन एक विश्वास आ रहा है कि ये विश्वास क्या है कलीसिया, कि एक डिसीजन को जज ने अनाउंस कर दिया कि आपके खिलाफ, आपके सबूत जितने भी आपके खिलाफ थे, और आपके ऊपर जजमेंट आ गया कि इसको फांसी चढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा क्या चीज है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर दे दिया किसी को, मतलब फांसी का सजा, मतलब शायद उसके बाद हार्डली मैं तो नहीं देखा हूं, या फिर अभी तक आपका सुना है तो फिर कुछ अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे इंडिया का क्या है? सबसे टॉप जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो भी बोल सकते हैं, ओके, वो है। और वहां से अगर कुछ जजमेंट आ रहा है तो उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता, चाहे आप कितने पैसे वाले हो, आप उसके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। ये सच्चाई है कलीसिया। और ऐसे स्टेटमेंट हमारे जीवन में लागू हुआ था कलीसिया, पाप करने के द्वारा कलीसिया। हालेलुया। जब पाप में गिर गया मनुष्य तो ये जजमेंट हो गया था कि मर जाओगे, फांसी में चढ़ाया जाएगा। हमारे इंडिया की लैंग्वेज के हिसाब से फांसी में चढ़ाया जाएगा आपको, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह आए और एक चीज को किए उन्होंने, और कह रहे कि अगर विश्वास करोगे तो बच जाओगे। मतलब इतने बड़े जजमेंट को आप उलट फिर कर दोगे कलीसिया अगर विश्वास करोगे तो। हालेलुया। तो ये विश्वास में कुछ तो चीज छुपा हुआ है। आज मेरा टॉपिक, यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। आप सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। लेकिन मैं विश्वास के ऊपर कह रहा हूं, कुछ थोड़ा अलग बातों को कह रहा हूं मैं, लेकिन बहुत जरूरी है ये विश्वास के ऊपर जानना, बहुत जरूरी है कलीसिया। ये विश्वास क्या है? एक कुंजी है, आप की है कि आप खोलोगे और दरवाजा ओपन होगा आपके लिए। डिसीजन आपके खिलाफ जो है वो चेंज हो जाएगा कलीसिया। मैं विश्वास के ऊपर एक बार उपवास की प्रार्थना में मैं सिखाया था कि विश्वास क्या है, क्यों विश्वास करना, मतलब चीजें अगर थोड़ा समय देंगे तो मैं छोटा सा इलस्ट्रेशन करूंगा, ओके, कि विश्वास करने के द्वारा अगर मैं कह रहा हूं कि आप डिसीजन को चेंज कर पा रहे हैं, आपको अभी ये बात को मैं कहूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। ओके, रेडी है कलीसिया? एक जगह पे वचन में कहा गया है कि अगर तुम मन में सोच भी लिया तो क्या है? पाप कर लिया। मन में सोच भी लिया तो ये सच्चाई है या झूठ है? सच है। अगर मन में सोच भी लिया तो क्या हो जा रहा है? कैसे हो रहा है ये विश्वास? इस चीज को विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं कलीसिया? हाँ, अगर सोच भी रहे तो पाप हो जा रहा है, तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि मैं जीवन को पाऊंगा तो वो चीज भी हो जाएगा कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास ये चीज है कलीसिया। विश्वास अगर कर रहे हो कि मैं पाप कर रहा हूं अगर सोचने के द्वारा, तो मैं सोच के द्वारा क्या कर सकता हूं? मैं अच्छी चीजों को भी कर सकता हूं, वो मेरे लिए हाँ और आमीन है। हालेलुया। विश्वास ऐसे कार्य करता है कलीसिया, विश्वास ऐसे कार्य करता है। अगर आप सोच रहे तो अगर एक चीज हो जा रहा है स्पिरिचुअल जगह में, तो मैं विश्वास करके और एक चीज मैं प्रकट कर सकता हूं कलीसिया। मेरे खिलाफ जो भी जजमेंट है उसको मैं क्या कर सकता हूं? उलट फिर कर सकता हूं कलीसिया। हालेलुया। इतना सामर्थ परमेश्वर दिया है। ये विश्वास एक आपके लिए कुंजी है कलीसिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहे कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। उस दिन कलीसिया
यहूदी और फरीसी लोगों को यीशु मसीह ये चीज कह रहे थे, तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगा कलीसिया, क्योंकि वो लोग वचन को अच्छी रीति से जानते थे। ऐसा नहीं कि उनको कौन से भी आयत, कहां पे पैराग्राफ क्या लिखा है, वो सब कुछ मालूम था उनको। मैं उनके कंपैरिजन में, या फिर मैं खुद को मैं कंपेयर करूंगा, आपके बारे में नहीं करूंगा, मैं उनके कंपेयर करूंगा तो मेरा शायद नॉलेज 1% भी नहीं होगा उनके, जितना उनको नॉलेज है, जितना याद रहेगा वचन, क्योंकि वो सिखाने वाले व्यक्ति थे। लेकिन यीशु से उनको कह रहे हैं कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। मतलब उस दिन कलीसिया, सिर्फ अगर आप नियम के बारे में सिर्फ देखते रहेंगे कि वचन क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, नियम के हिसाब से चलेंगे, तो शायद आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पे मृत्यु है कलीसिया। आपको सिर्फ मृत्यु से बचा सकते यीशु मसीह बचा सकते कलीसिया। उस दिन जो नियम से वो बंधे हो गए थे और वो नहीं निकल पा रहे थे उस नियम के बाहर, क्योंकि वो उनको फीड किया गया, बचपन से सिखाया जाएगा कुछ चीज तो आपके माइंड में फीड हो जाएगा कलीसिया, राइट। उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। उस दिन यीशु मसीह उस चीज को वो लोग को डिलीवर कर रहे थे कि ताकि तुम सत्य को जानो, इसलिए यीशु मसीह वहां पे अपनी मृत्यु के बारे में प्रचार कर रहे हैं। सारी चीजों को एक रिस्क को लेके यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, ताकि वो जो अपने दिमाग में बंधे हो गए हैं उससे वो क्या हो जाएंगे, वो छुटकारा पाए और यीशु मसीह को ग्रहण करे, और उस दिन क्या हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाए। यीशु मसीह हर एक के लिए सुसमाचार प्रचार करने आए थे कलीसिया, सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए नहीं। लेकिन यीशु मसीह उस दिन यहूदी लोग, फरीसी लोग को भी चाह रहे थे कि वो लोग भी वो बंधन से छूट आजाद हो जाए कलीसिया, इसलिए ये सुसमाचार आया था उनके पास। अनफॉर्चुनेटली लेकिन वो उस दिन शायद कितने जन विश्वास किए मुझे नहीं पता, कितने जन खाना खाए थे उसमें लिखा गया कि 4000, 5000 लोग, 7000, लेकिन कितने जन विश्वास किए उस दिन मुझे नहीं पता, नहीं लिखा गया है। मैं उसमें नहीं भी जाऊंगा कितने पुरुष थे, कितने महिला थे, कितने बच्चे थे। अगर आप वो क्वेश्चन लेके आएंगे तो मैं बोलूंगा कि नमस्ते, मुझे नहीं आता ये सवाल का आंसर, तो प्लीज आप क्या करें मुझे मत पूछिए, मुझे माफ कर दीजिए बोल के बोलूंगा मैं। उस दिन एक चीज को कह रहे कि विश्वास के द्वारा क्या कर पा रहे हैं हम लोग, एक चीजों को उलटफेर कर पा रहे हैं कलीसिया हम। अभी यीशु मसीह कह रहे कि यू शैल नो द ट्रूथ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य क्या है, जीसस, यीशु मसीह क्या है ना, बोलेंगे आप सब लोग बोलेंगे सत्य क्या है, जीसस, जीसस द ट्रूथ। ये कैसा चीज है पता है, आप सभी लोग पढ़े रहेंगे, मतलब सभी लोग स्कूल में गए रहेंगे, और स्कूल में क्या रहता है, बुक्स रहता है, बुक्स के बाद चैप्टर्स रहता है, चैप्टर्स के बाद हेडिंग्स रहता है, राइट। सब मैं सही बोल रहा हूं, मैं अच्छा सही स्कूल में गया हूं, ओके। तो मेरे जो किताबें ऐसी थी, तो क्या बोल रहे कि जो सत्य में कह रहा हूं कि जीसस द ट्रूथ, ये सिर्फ सब्जेक्ट लाइन है, ये सिर्फ आप हेडिंग पढ़ लिए और मेरे को सब कुछ आ गया, यीशु मसीह सत्य है, सत्य है, सत्य है बोल के आप घूमे फिरेंगे और ढिंडोरा पीटते रहेंगे। लेकिन आप हेडिंग पढ़ के क्या आप एग्जाम देने जाओगे? सभी चैप्टर के हेडिंग्स पढ़ लोगे और मैं जाके एग्जाम लूंगा और क्या करूंगा, मैं टॉप करूंगा बोल के विश्वास करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। टॉपिक्स है, ठीक है, टॉपिक्स दे दिया कि यीशु मसीह सत्य है, ठीक है, ये सत्य है, मैं नहीं इनकार कर रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है कलीसिया। और वो कैसे जानेंगे? प्रेज गॉड, थैंक यू सिस्टर। जितना हम समय वचन में बिताएंगे क्या होगा, हम सत्य को जानेंगे। ये जानना मतलब क्या है कलीसिया? ये जानना मतलब क्या है? कोई समझा सकता कि सत्य को जानना मतलब क्या है? और एक आपको बोल दिया कि यीशु मसीह सत्य है, आपको पता चल गया, ये मैं इंफॉर्मेशन दे दिया, सॉरी, रिसीव करना, ओके। और क्या आप क्या सोच रहे हैं? मुझे भी चाहिए मतलब आंसर इसके लिए, समझना, ओके, हाँ, मतलब जानना समझना, हाँ, और सॉरी, एक्सपीरियंस करना। सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई गलत है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं इंटरेक्ट करने के लिए आपको बोल रहा हूं कि आप भी इस वचन के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी रेवलेशन जो परमेश्वर ने दिया है उसको पकड़ पाएंगे। एक चीज, सॉरी, ढल जाते हैं। कितना अच्छी रेवलेशन आ रहा है इधर से, देखो
देखो और एक बार आ रहा है। रिपीटेडली कोई इधर से खड़े हो गए। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर के यीशु मसीह सत्य बोल के जानना क्या चीज है पता है? मैं ऐसे ही सोच रहा था एक्चुअली, ये जो मैं वचन में प्रिपेयर किया, मैं इसके लिए मैं बहुत ऊंचाई में था और बहुत पैसा खर्च करके क्या कर रहे हैं, मैं ये वचन को प्रिपेयर किया हूं पता है, क्योंकि मैं कल फ्लाइट में आ रहा था और फ्लाइट में था जब, तभी मुझे समय मिला कि मैं कुछ वचन को प्रिपेयर करूं और परमेश्वर ने ये वचन दिया। तो मैं कुछ एग्जाम्पल को सोच रहा था। ओके, जब मैं ऊपर में था, बहुत आसमान में बहुत था, बादल दिख रहा था। ओके, तो ये जानना मतलब क्या चीज है परमेश्वर की पिता, ये जानने का चीज है, ये मैं समझा पाऊं चर्च को, या फिर ये मैं बोल पाऊं। मुझे तो पता है कि यीशु मसीह सत्य है, ये मैं जानता हूं, आई नो फादर, लेकिन ऐसा क्या मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं कि जिसमें हम लोग समझ पाए, कि जान पाए। तो परमेश्वर ने एक चीज मुझे याद दिला थी कि हम सभी जन बॉम्बे में है, मुंबई में है, और मुंबई का बारिश जो है हम सभी लोग देखे हैं, राइट? कभी ना कोई तो किसी दिन कहीं पे आकर कहीं पे फंसे हुए रहेंगे, लोकल ट्रेन बंद हो गया बोल के। अगर नहीं हुआ है तो मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है कलिसिया? नो हुआ है, यस हुआ है, हुआ है। जो लोग जॉब जाते हैं उसके लिए होगा जरूर। ओके, जो लोग ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली होता है, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ, बारिश की वजह से क्या हो जाता है, मुंबई का जो लोकल है क्या हो जाता है, कभी कभी बंद हो जाता है। ओके, उसके वजह से क्या होता है, घर पहुंचने के लिए क्या होता है, देरी हो जाता है, और आप काम से पूरा एक्टिव होके फिर लौटते हैं क्या? कैसे होके लौटते हैं? ड्रेन आउट होके ना, थक के। सिर्फ उधर से उतरा तो मैं इधर से प्रचार करूं क्या? कुछ बोलो आप लोग भी। कैसे आते हो दर्शन आप? अच्छे से? अच्छा, ड्रेन। ओके, तो अच्छे से। अब तुम कैसे आते हो? जॉब भी नहीं करता, मैं उसको पूछ रहा। वो पढ़ाई कर रहा है अभी। ओके, वो पढ़ाई में अभी मार्टिन। ओके, तो जब हम जॉब करके आते हैं तो, या फिर जो हमारे वर्क से आते हैं, हम लौटते हैं, तो हम लोग सभी लोग ड्रेन आउट हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेंथ नहीं रहता है। क्या सोचते हैं हम लोग जब हम बहुत थक जाते हैं? तो क्या सोचते हैं कलिसिया? हाँ, घर का आराम कर, घर में आराम, कभी घर पहुंचेंगे, और क्या बोले सर? घर जाके सो जाएंगे। और पल्लव भी कुछ बोल रहे थे शायद। अच्छा, खाना खा के। खाना वो सही पकड़े। क्योंकि आप भूखे रहते हैं तो खाना खाना तो जरूरी है। ओके ओके, तो जितने भी जन बोल रहे, ये रियलिटी है। ओके, ऐसा नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, ये रियलिटी है कि आप जब घर पहुंचते हैं, मतलब जब थक जाते हैं, और जब थकने के बाद कहीं पे फंस जाते हैं ना, तो क्या होता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है ना। कैसे पहुंचूं घर में और क्या करूं मैं? खाऊं और सो जाऊं और बेड में लेट जाऊं। सबका बात को मैं ज्वाइन किया। ओके, सभी का पॉइंट को। ओके, क्या करूं? खाऊं पीऊं और सो जाऊं। कैसे मैं घर में पहुंचूं, ये पहला रहता है ना। कैसे मैं पहले घर में पहुंचूं, गीला कपड़ा निकाल के थोड़ा फ्रेशनअप होकर खाना खा के मैं सो जाऊं। सब लोग ऐसा करते हैं जब आप बहुत थक जाते हैं। यस राइट, मेरे साथ है कलिसिया? ओके ओके, मैं ये क्यों बोल रहा था? क्योंकि आप जब थक जाते हो, आप जब ड्रेन आउट हो जाते हो, तो आपके मन में एक चीज आता है, क्या है, कि मैं कैसे घर पहुंचूं। आप ऐसा क्यों सोचते हो? क्यों सोचते हो आप? कंफर्ट है, पीस है, पीस ऐड हो गया, कंफर्ट पीस। ओके, हाँ, सेफ महसूस करते। आप क्या बोलो? हाँ, सेफ। ओके, रेस्ट करने के लिए मिल गया। ये सारा चीज उत्तर सही है कलिसिया, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान लगा रहा था क्या चीज है परमेश्वर। शायद आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कुछ परसेंट तक। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि 100% आप मेरे साथ एग्री करेंगे, लेकिन एक चीज हो रहा था कि जब मैं थक जाता हूं और मेरे माइंड में ये आता है कि मैं कैसे घर में पहुंचूं जल्दी बोल के, मैं ये क्यों सोचता हूं? क्योंकि कलिसिया, मेरे पास, आपके पास एक घर है बोल के, ये बेसिक चीज कि आपके पास, मेरे पास एक घर है बोल के आप सोच पाते कि मैं कैसे घर जल्दी पहुंचूं। ये क्यों आता है माइंड में? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी घर है। शायद किराए पे भी हो सकता है, या फिर आपका खुद का भी घर हो सकता है, लेकिन आपके पास एक घर है कलिसिया, इसलिए आप सोचते हैं, वो ऑटोमेटिक आ जाता है अंदर से, क्योंकि वो इम्प्रिंटेड है आपके अंदर। आपके मन में
दिमाग में, आपकी सोल में वो इम्प्रिंटेड है कि आपके माइंड में आ जाता है कि मैं जब थक जाता हूं तो मैं कहां जाऊंगा? मैं अपने घर में जाके क्या करूंगा? सो जाऊंगा, आराम करूंगा, खाना पी के। उधर हर जगह हर चीजों की प्रोविजन है मेरे लिए। कलीसिया, सत्य को जानना ऐसा ही चीज है कलीसिया। आपके जीवन में जब कोई परेशानी आए तो आप हमेशा ये सोचे कि यीशु मसीह मेरे साथ है कलीसिया। हालेलुया। ये आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए? माइंड में प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं कलीसिया? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? यस। जब आप थक जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं घर कैसे जाऊं और कैसे मैं जल्दी से पहुंच के उधर आराम करूं, क्योंकि आपके पास घर है कलीसिया। जिसके पास घर नहीं है वो क्या सोचेगा कलीसिया? वो सोचेगा क्या कि कैसे मैं घर पहुंचूं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है खुद का, हम देखे हैं, क्योंकि हमारे पास घर है और हमको पता है कि मैं उधर जाऊंगा तो मेरे लिए द्वार खोला जाएगा कलीसिया। हालेलुया। आपके लिए द्वार खुला जाएगा। आपको नहीं कहा जाएगा इतना देर तक कहां पे थी या फिर कहां पे था, ये सवाल नहीं किया जाएगा। पहुंच गया, जल्दी आजा जल्दी आजा बोल के अपने मम्मी पापा या फिर जो भी है घर में वो आपको ये करेंगे, राइट? क्योंकि ये सच्चाई है आपके जीवन में कि आपके पास एक घर है। एक बेसिक चीज मैं समझा रहा हूं कलीसिया। ये जानना मतलब ये है कि आप जब समस्या आता है तो आपके मन में सिर्फ ये रहता है कि कैसे मैं घर पहुंचूं, जल्दी कैसे मैं घर पहुंचूं। लेकिन वो स्ट्रगल रियल है कलीसिया। जो आप स्ट्रगल से जा रहे हैं वो रियल है। आप डिले हो रहा है, आपका बॉडी थकावट हो गया, आप वो चुनौती से जा रहे हैं, वो रियल है कलीसिया। लेकिन आप जानते हैं कि इस चुनौती का अंत क्या है? मेरा घर है, मैं पहुंचूंगा तो मैं आराम करूंगा। आपकी समस्या, आपका जो बंधन है ना, उसका अंत क्या है पता है? यीशु मसीह, वो आपको आजाद कर देंगे कलीसिया। ये है सच्चाई को जानना। ये है सच्चाई को जानना। आपके माइंड में पूरा प्रिंट होना चाहिए, आपके मन में प्रिंट होना चाहिए। इसके बारे में आप ये नहीं सोचेंगे कि जब आप थक जाते तो आप तभी नहीं सोचते कि मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा, ब्रोकरेज दूंगा, घर लूंगा, उसके बाद रेस्ट करूंगा, उसके बाद डीमार्ट जाऊंगा, बेड खरीदूंगा, बेडशीट खरीदूंगा, उसके बाद जाके मैं क्या करूंगा? रेस्ट करूंगा। आप ये नहीं सोचते हैं। जब थक जाते हैं कलीसिया, आप घर के बारे में सोचते हैं। ये है वो सच्चाई को जानना। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए कि यू शैल नो द ट्रूथ, मतलब यीशु मसीह को जानना मतलब ये है कलीसिया। उसके बाद क्या होगा? जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो ये स्वतंत्र चीज क्या है? स्वतंत्र क्या है? सॉरी, यीशु मसीह को जानना ही स्वतंत्र है। जब कलीसिया, पता है, जब हम सत्य को जानते हैं, जान लेते हैं। जानना मतलब क्या है? जो यीशु मसीह कहे हैं अपने वचन में, जो भी चीज कहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी मैं क्या करूंगा उस चीज को बोलेंगे यीशु मसीह की, तो अभी दाएं वाला पैर या फिर राइट वाला पैर, दाएं बाएं जो भी है, लेफ्ट राइट जो भी है, अगर इतना डिपेंडेंसी है अगर आप यीशु मसीह के ऊपर, तो आपसे बड़ा आलस कोई नहीं है कि मैं अभी कौन सा स्टेप लूं, राइट वाला लूं या लेफ्ट वाला। इसके चक्कर में आप रुक गए रहेंगे उस जगह पे। ऑफिस जाने के लिए खड़े रहेंगे, प्रभु मैं अभी कौन सा स्टेप लूं, कौन सा स्टेप लूं, पवित्र आत्मा मुझे बताएंगे तभी जाके मैं लूंगा। तो उससे बड़ा आलसपन कोई नहीं है कलीसिया, शायद, कि हर बात आपको यीशु मसीह आके बोलेंगे। ऑलरेडी लिखा गया है कि कैसे जीवन को जियोगे कलीसिया। जो पाप का जकड़ है ना कलीसिया, वो आपके जीवन में हर पाप नहीं रहेगा। शायद आप क्या बोलते हैं कि आप पंक्चुअल रहेंगे, लेकिन आप कुछ चीजों में झुक जा रहे होंगे। आप शायद टाइम मैनेजमेंट में अच्छे रहेंगे, लेकिन कभी कभी आप झूठ बोलते रहे होंगे। मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या चीज है जो आपके जीवन में कमजोरी है। लेकिन जब सत्य को जानते हैं, और सत्य को जानना कैसे होता है? इम्प्रिंटेड होना चाहिए माइंड में। और वो कैसे होगा कलीसिया? जब हम जितना वचन में पढ़ेंगे, जितना वचन पढ़ेंगे उतना हम धीरे धीरे समझेंगे। ये एगरोल वाला चीज नहीं है कि आपको घुमा के दे दिया और आपके चबा के आप चले गए, ऐसा नहीं है। या फिर इडली खाने के लिए गए और प्लेट में दे दिया 20 रुपए का, 30 रुपए का, और आप खा लिए जल्दी से और चले गए, ऐसा बात नहीं है। ये वचन को जानना मतलब क्या है? ये आपको धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आता है।
जितना पढ़ेंगे उतना स्वतंत्रता में चलेंगे, जितना हम पढ़ेंगे उतना डिलीवर तो होंगे। यीशु मसीह विश्वास करें, आप डिलीवरेंस तो होंगे कलीसिया, तुरंत डिलीवरेंस हो जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता में चलने के लिए आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा कलीसिया। एक 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 क्या बोलते हैं, कॉस्ट पे को हिंदी में क्या बोलेंगे, कीमत को चुकाना पड़ेगा कलीसिया। और वो कीमत क्या है पता है, जैसा वचन कह रहा है वैसा मैं चलूंगा, जैसा मैं वचन कह रहा है वैसा मैं चलूंगा। ये कॉस्ट पे है कलीसिया। इसमें आप तो छुड़ाए गए हैं, यीशु मसीह को विश्वास करके आप छुड़ाए गए हैं, लेकिन स्वतंत्रता में चलने के लिए, फ्रीडम में चलने के लिए आपका माइंडसेट ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये स्वतंत्रता में चलना एक माइंडसेट ही है कलीसिया। वो माइंडसेट से जब आजाद हो जाएंगे आप, तो आप स्वतंत्रता में चलेंगे। और माइंडसेट से आजाद होने के लिए कलीसिया आपको वचन आपके जीवन में, जैसे वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, वैसा आपके जीवन में वो वचन प्रकट होना जरूरी है। जब प्रकट होगा तो आपके ऊपर जीवन में विश्वास बढ़ेगा कलीसिया। जब वो विश्वास बढ़ेगा तो आप स्वतंत्रता में चलेंगे कलीसिया। इसके लिए आपको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। छोटे सी चीजों से स्टार्ट कीजिए कलीसिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इस बिल्डिंग को गिरा दो, जैसे यरीहो का जैसे दीवार गिर गया था, ऐसा चीज को नहीं कह रहा हूं कि समुद्र तो इधर भी है तो यीशु मसीह चले थे, तुम भी चलो। ऐसा मैं चुनौती नहीं दूंगा आप लोगों को। जो चीज हम कर पाएंगे उस चीज में करेंगे हम लोग। मैं क्यों कह रहा हूं छोटा चीज को करने के लिए, मैं बड़ा चीज को नहीं टारगेट कर रहा हूं, लेकिन छोटे चीज को मैं कह रहा हूं। आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए, आज से झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाइए। ये छोटी छोटी बातें हैं कलीसिया। और चीजों को टालना छोड़ दीजिए। जो चीज कहा जा रहा है उसमें करिए। आपकी वीकनेस जो भी है आपको पता है कलीसिया। मैं बताने नहीं आया हूं, या फिर मैं आपके बारे में क्या आपका वीकनेस है मुझे आप मत बोलिए, लेकिन आपको पता है मेरा वीकनेस क्या है, मुझे पता है। उस चीज को मैं नहीं करूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोलने में मुझे तकलीफ होता है, तो मैं सच बोलूंगा। चाहे मैं 2-3 बार गिरूंगा, लेकिन 10 बार में अगर मैं अभी 5 बार गिर रहा हूं और 5 बार सही बोल रहा हूं, शायद 5-6 महीने के बाद शायद मैं वो 10 बार में से 7-8 टाइम्स मैं सच बोलने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा कलीसिया। और धीरे धीरे शायद 10वीं बार भी मैं सच बोलूंगा। इससे क्या होगा कलीसिया, वो जो पाप का जो पकड़ है आपके जीवन में धीरे धीरे छूट जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि छोटी चीजों से मैं स्टार्ट करने के लिए कह रहा हूं कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे छोटी चीजों से शुरुआत होता है। एक राई के दाने के समान कलीसिया। हालेलुया। सबसे तो छोटा रहता है, लेकिन जब वो उगता है तो एक बड़ा पेड़ बन जाता है कलीसिया। हालेलुया। जब आप झूठ को छोड़ दोगे, ये छोटा तो चीज है, आप छोटा तो चीज कर रहे हैं, लेकिन जब छोड़ेंगे और उसमें बने रहेंगे बने रहेंगे बने रहेंगे बने रहेंगे, एक दिन वो चीज एक बड़ा सा पेड़ बनेगा कलीसिया। एक स्वतंत्रता में चलने के लिए आपको मदद करेगा कलीसिया। आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि झूठ आपसे देख के दूर से भागेगा कलीसिया। आप स्वतंत्रता में चलेंगे। आप जितने जन के बीचों में चलेंगे वो लोग भी स्वतंत्रता में इंस्पायर हो जाएंगे कलीसिया। हालेलुया। ये है कलीसिया। सच्चाई को जब हम विश्वास में जोड़ देते हैं, विश्वास से हम क्या कर पाते हैं, चीजें को क्या करते हैं, उलट फेर कर पाते हैं कलीसिया। चीजें को, हमारे खिलाफ जो डिसीजन हुआ है उसको हम चेंज कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। जब वो विश्वास सच्चाई के साथ जुड़ा रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम फ्रीडम, स्वतंत्रता को देख पा रहे हैं। इसलिए उस दिन यीशु मसीह कह रहे थे कि यू शैल नो द ट्रूथ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और ये स्वतंत्र एक माइंडसेट है, और इसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ेगा। आप आजाद हुए हो, लेकिन स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और स्वतंत्र के लिए आपको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। वचन पढ़ेंगे तो आप यीशु मसीह के बारे में और जानेंगे, और जितना जानेंगे उतना स्वतंत्रता में आप चलेंगे कलीसिया। डिलीवर तो हुए हैं, मिस्र से तो इस्राएल लोग डिलीवरेंस हो गए थे। जब मरुस्थल में थे उनको स्वतंत्र होना जरूरी था, छुड़ा तो गया था, लेकिन स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और स्वतंत्रता के लिए आपको मैं एक चुनौती देता हूं। अपने आप के लिए एक चुनौती लीजिए कलीसिया, कि आज से मैं ये चीज नहीं करूंगा। जो चीज आपको कमजोर लग रहा है कि मैं इसमें गिर रहा हूं, ये या फिर इसमें मैं कमजोर हूं, उसमें आप कलीसिया आप क्या करें, आप खड़े हो जाए, एक निर्णय को लीजिए
जब निर्णय को लेंगे तभी जाके चीजें शुरुआत होता है। और उस चीज को विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह मुझे मदद करेंगे। जब विश्वास को जोड़ रहे हैं तो आप आत्मिक जगत में कुछ चीजों को स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, जो आने वाले दिनों में एक बड़ा सा पेड़ बनने जा रहा है कलीसिया, जिसमें आसमान के पंछी आके बैठते हैं कलीसिया। हालेलुया। तो विश्वास, सत्य और फ्रीडम तीनों को रिलेटेड हैं, तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, सत्य को अगर विश्वास कर लोगे, विश्वास तो हम बहुत चीजों में करते हैं, लेकिन सत्य को विश्वास करना जरूरी है। आज दुनिया के लोग बहुत सारी चीजों में विश्वास करते हैं, लेकिन वो जो डायरेक्शन में लेके जा रहा है वो नाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो सत्यता की ओर, जो यीशु मसीह को जान के द्वारा हम क्या करते हैं, जीवन को पाएंगे कलीसिया। इसलिए उस दिन कह रहे थे यीशु मसीह कि तुम अगर मुझ पे विश्वास नहीं करोगे तो मर जाओगे, अगर वो विश्वास करेंगे तो क्या होगे, जीवन को पाएंगे कलीसिया। और यीशु मसीह सत्य है कलीसिया। आपकी हर एक चीजों के लिए, आपके हर एक सवालों के लिए यीशु मसीह है। आपकी हर एक चीजों के लिए, हर एक दर्द के लिए, हर एक कठिनाई के लिए। आपके ऑफिस में शायद आपको उतना, आप शायद अकेले पड़ रहे होंगे चीजों को लेके, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है कलीसिया। हर सवाल का जवाब यीशु मसीह है। हर चीजों के लिए यीशु मसीह आपके लिए है कलीसिया। ये जानना जरूरी है कि जब भी तकलीफें आए आपके जीवन में कलीसिया, आप ये सोचे कि यीशु मसीह मेरे लिए है कलीसिया। यीशु मसीह है मेरे लिए। ये आपके मन में और माइंड में बैठ जाना चाहिए, आपके सोल में आपके इम्प्रिंट हो जाना चाहिए कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो सच्चाई है और मैं स्वतंत्रता में चल सकता हूं क्योंकि वचन दिया गया है हमको। क्या कलीसिया, इसके साथ हम आंखों को बंद करेंगे, कुछ समय प्रार्थना में जाएंगे, धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर हम स्वतंत्रता में चलने वाले व्यक्ति बने। पवित्र आत्मा, आप हमको चाहते कि हम स्वतंत्रता में चले परमेश्वर। उस दिन आप यहूदी फरीसी लोगों को भी चाह रहे थे कि वो भी उद्धार पाए परमेश्वर, इसलिए उनके बीच में जाके परमेश्वर आपने उस दिन सुसमाचार को प्रचार किया पिता।